दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कल्पना कीजिए कि एक इंजीनियर ने अपने राजमिस्त्रियों को बड़ी सी जिम्मेदारी दी है और उन्हें एक नदी के ऊपर एक छोटा सा पुल बनाने की जिम्मेदारी दी है। अब और उन्हें निर्देश देते हैं, उन्होंने निर्देश देते हुए कहते हैं कि आपको 30% सीमेंट उपयोग करना है, 30% बालू उपयोग करना है, 30% गिट्टी उपयोग करते हुए मोटी मोटी सलाखों का उपयोग करना है। अब यह निर्देश देके वो चला जाता है और ये जो राजमिस्त्री है वो मेहनत करते हुए सुंदर सा पुल बना देते हैं। अब पुल के कंप्लीट होने के बाद जब इनॉग्रेशन का दिन आता है, उद्घाटन का दिन आता है, तो गांववासी जमा हो जाते हैं और सारे के सारे गांववासी उस पुल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। एक दुखद दुर्घटना होती है, वो पुल टूट जाता है और हजारों की संख्या में लोगों की मौत होती है। आपने कुछ इस प्रकार की घटनाओं के विषय में तो जरूर सुना होगा। मेरे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो सुसमाचार है वो इसी के विषय में है। अब लोग पूछताछ शुरू करते हैं और वो इंजीनियर से पूछते हैं और इंजीनियर तो कहता है कि मैंने तो भला ठीक तरीके से उन्हें निर्देश दिया था, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया। और जब पता लगाया जाता है तो लोग जान पाते हैं कि 30% सीमेंट के बजाय मात्र 5% सीमेंट का उपयोग किया गया और 30% बालू की बजाय 50% बालू का उपयोग किया गया और बाकी सब चीजें उन्हें समझ में आ गई और यही कारण है कि उनका पुल टिक नहीं पाया। मित्रों, प्यारे भाई बहनों, आज का जो सुसमाचार है मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 21 से लिया गया है और इस सुसमाचार के दौरान प्रभु यीशु हमें यही बात सिखा रहे हैं और वचन को ध्यान से सुनिए। स्तोत्र संख्या 137 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, यदि प्रभु ही घर न बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। क्या अर्थ है इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भले ही हजारों और लाखों की संख्या में राजमिस्त्री एक घर बनाने के लिए या एक पुल बनाने के लिए या एक महल बनाने के लिए काम क्यों न करे, लेकिन अगर ईश्वर का हाथ नहीं है तो वो घर कभी नहीं बन पाएगा। प्रभु यही कहना चाहते हैं कि बिना ईश्वर के हाथ का कोई घर नहीं बनता। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु घर की बात नहीं कर रहे, प्रभु यीशु मकान की बात नहीं कर रहे, प्रभु यीशु पुल या महल की बात नहीं कर रहे, प्रभु हमारे जीवन की बात कर रहे हैं। देखिए ना, हमारे जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए, हमारे जीवन को मजबूत बनाने के लिए हम लाखों और अरबों में पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या हमें सुरक्षा मिल पाती है? पता नहीं, मिल नहीं पाती। लेकिन वही बात प्रभु यीशु कह रहे हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन के इंजीनियर है, प्रभु मेरे जीवन के इंजीनियर है और यदि प्रभु का हाथ ही मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जीवन नष्ट भ्रष्ट होने वाला है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमें समझा रहे हैं कि जिस प्रकार हम इस संसार में घर बनाने के लिए सीमेंट का उपयोग करते हैं, पत्थर का उपयोग करते हैं, बालू का उपयोग करते हैं, सलाखों का उपयोग करते हैं, प्रभु यीशु जब मेरा जीवन बनाता है तो वो स्पष्ट रूप से कहता है कि मुझे सलाखों की नहीं, मुझे बालू की नहीं, मुझे सीमेंट की नहीं, मुझे प्रभु के वचनों की जरूरत है और यह बेहद जरूरी है कि मैं उन वचनों का पालन करूं, तब जाके मुझे सुरक्षा मिल पाएगी। अब ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 5 में प्रभु कहते हैं कि वचन का पालन करने से तो मुझे सुरक्षा मिल ही जाएगी, लेकिन प्रभु यह भी कहते हैं, प्रभु कहते हैं यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में मेरी प्रजा बनोगे। प्रभु के वचन को पालन करना, उस पर चलने के बाद ही हम प्रभु के प्रजा कहलाएंगे। और प्रभु अन्य स्थान में तो यह भी कहते हैं
कि मेरे वचन के पालन से तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो और तुम मेरा घर हो, मेरा परिवार हो। इसका तात्पर्य यह है, यदि आप प्रभु की प्रजा हैं, यदि आप प्रभु के भाई बहन हैं प्रभु के वचन को पालन करने के द्वारा, तो आपका जीवन कभी बर्बाद नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। सबों को जय श्री।